हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। दिल्ली बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 56वें दिन भी जारी है। इसी बीच आज एक बार फिर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत होनी है। विज्ञान भवन में आज दोपहर 2 बजे ये बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर ये बैठक पहले 19 जनवरी यानी सोमवार को होनी थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया। सरकार का कहना है कि केंद्र और किसान इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लेना चाहते हैं, लेकिन इसमें अन्य विचारधाराओं के लोग घुस आए हैं। इस वजह से गतिरोध खत्म करने में देरी हो रही है। वहीं किसान कृषि कानूनों को वापस ले जाने की मांग कर रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा अन्य विकल्पों पर चर्चा करने की उम्मीद जताई है। कृषि मंत्री ने किसानों से ये भी अपील की है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च न निकालें। सुप्रीम कोर्ट में किसानों की 26 जनवरी को प्रस्तावित ट्रैक्टर रैली के मामले पर आज सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ट्रैक्टर रैली रोकने संबंधी दिल्ली पुलिस की मांग वाली याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि ये पुलिस के ऊपर है कि वो इसकी अनुमति देती है या नहीं। दिल्ली में प्रवेश का मामला कानून और व्यवस्था का है और मार्च या धरने की इजाजत देना कोर्ट नहीं बल्कि पुलिस का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या हम बताएंगे कि सरकार के पास पुलिस एक्ट के तहत क्या शक्तियां हैं। वहीं ट्रैक्टर रैली को लेकर किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के अफसरों के बीच कल बैठक भी हुई, लेकिन कोई फैसला न हो सका, जिसके बाद अब आज एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच बैठक होनी है। किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है। टीकरी बॉर्डर पर किसान लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं। इसी के मद्देनजर मंगलवार को भी किसानों की भूख हड़ताल जारी रही। किसानों का कहना है कि वो 26 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली में ट्रैक्टर परेड करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित टीम पर किसानों ने कहा कि हमारी लड़ाई सरकार से है, सुप्रीम कोर्ट से नहीं। किसानों का कहना है कि एक दिन ऐसा आएगा जब सरकार किसानों की मांगों को मानेगी। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार मांगे नहीं मानती, आंदोलन जारी रहेगा। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान की अचानक तबीयत बिगड़ गई। किसान को गंभीर हालत में एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। किसान की पहचान सिरसा के साहूवाला गांव निवासी हरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। किसान मंगलवार सुबह टीकरी बॉर्डर पर पहुंचा था। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन के दौरान एक किसान ने जहर खा लिया। किसान की पहचान जय भगवान के रूप में हुई है, जो पाक्समा गांव का रहने वाला है। किसान को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। किसान पिछले लंबे समय से आंदोलन में सेवा कर रहा था। पलवल NH-19 स्थित अटोहा चौक पर किसानों का धरना 48वें दिन भी जारी रहा। किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल को भी 1 महीने का समय पूरा हो गया। 30वें दिन की भूख हड़ताल में उड़ीसा के 11 किसान बैठे। कृषि कानूनों को निरस्त कराने की मांग को लेकर किसान संगठनों ने दिल्ली में 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर रखा है, जिसके चलते ट्रैक्टर मार्च की रिहर्सलों के दौर जारी हैं। फतेहाबाद के भूना इलाके में मंगलवार को किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर मार्च निकाला। इस ट्रैक्टर मार्च में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और गांव से होते हुए शहर से भी ये ट्रैक्टर मार्च गुजरा। भिवानी में भी किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों का कहना है कि भिवानी में किसानों ने 26 जनवरी के लिए तैयारी की है
और 26 जनवरी को दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन करेंगे। उकलाना में भी 26 जनवरी के लिए किसान तिरंगा यात्रा की तैयारी की गई है, जो कई गांवों में जाकर किसानों को ट्रैक्टर मार्च में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रही है। ये किसान यात्रा कल सूर्यवाला चौक से दिल्ली के लिए रवाना होगी। उधर ढांसा बॉर्डर पर धरने पर राकेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि यह सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है। हम लोग 26 जनवरी को तिरंगा झंडा दिखाकर जाएंगे और सरकार को बताने का काम करेंगे कि हम लोग देश विरोधी नहीं हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना लगातार जारी है। लगातार चल रहे धरने के कारण स्थानीय लोग भी अब परेशान हो रहे हैं। सोनीपत के राई विधानसभा क्षेत्र के लगभग 15 से ज्यादा गांवों के सरपंचों ने सोनीपत उपायुक्त से मुलाकात की। इस दौरान सरपंचों ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। सरपंचों ने बताया कि वो 27 नवंबर से अपने क्षेत्र में बंधक की भांति जीने को मजबूर हैं। सिंधु बॉर्डर पर 27 नवंबर से धरना प्रदर्शन कर किसानों ने रास्ते बंद कर रखे हैं, जिसके चलते आवागमन, व्यापार, छोटी मंडियां और ट्रांसपोर्ट के काम बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सरपंचों का कहना है कि रास्ते बंद होने के कारण गांव के रास्तों से सारी रात भारी वाहनों का आवागमन होता है, जिसके कारण ना तो सही ढंग से सो पा रहे हैं और बच्चों की पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमें 1 किलोमीटर अगर जाना है तो हमें 20 किलोमीटर घूमकर जाम में कई घंटे का सफर तय करना पड़ता है। भाकियू प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर लगे आरोपों को लेकर बीजेपी नेताओं ने गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पुतला फूंका। बीजेपी नेताओं ने प्रदेश कार्यालय के बाहर कांग्रेस और चढ़ूनी का पुतला फूंका। बीजेपी के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा कि अब साफ हो गया है कि किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाई जा रही है। वहीं रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि चढ़ूनी से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है। गौरतलब है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर भारतीय किसान यूनियन ने कांग्रेस से मिली भगत और पैसे लेन देन का आरोप लगाया है, जिसे लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। फतेहाबाद में गुरु गोविंद सिंह की जयंती से एक दिन पहले सिख श्रद्धालुओं ने नगर कीर्तन निकाला। इस नगर कीर्तन में काफी अहम संख्या में महिला श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। नगर कीर्तन में शामिल वाहनों के आगे किसान आंदोलन के झंडे भी लगाए गए। अमेजन प्राइम वीडियो की वेब सीरीज तांडव को लेकर बवाल मचा हुआ है, जबकि पूरे देश में अब इसका विरोध शुरू हो गया है। अब मामले में अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी है। अनिल विज ने कहा कि तांडव वेब सीरीज हमारे सिस्टम, पॉलिटिक्स, युवा पीढ़ी और पीएम के पद पर प्रहार है। गृहमंत्री अनिल विज एक बार फिर एक्शन मोड में आ गए हैं। हालांकि अनिल विज अभी भी ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। बावजूद इसके विज अपनी कार्यशैली के अनुरूप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को अनिल विज अंबाला छावनी में बन रहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क का निरीक्षण करने पहुंचे और अधिकारियों को जरूरी और अहम दिशा निर्देश दिए। गुरुग्राम में कोहरे की घनी चादर ने वाहन चालकों की परेशानी बढ़ाई। इस दौरान सुबह सुबह लोगों को घने कोहरे का सामना करना पड़ा। कोहरे और ठंड ने एक बार फिर लोगों को ठिठुरने पर विवश किया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में अभी राहत के आसार नहीं।
हरियाणा रोडवेज के एससीएस ने अंबाला बस अड्डे का निरीक्षण कर इस बात का जायजा लिया कि बस अड्डों पर यात्रियों को पूरी सुविधाएं मिल सकें। इस दौरान उन्होंने बस अड्डे की व्यवस्थाओं को जांचा और रोडवेज कर्मचारियों को बस अड्डे की हालत में सुधार करने के निर्देश दिए। इस मौके पर अंबाला रोडवेज के जीएम मनीष सहगल भी मौजूद रहे। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए रोडवेज के एससीएस शत्रुजीत सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास है कि हरियाणा के सभी बसों और बस अड्डों की हालत में सुधार किया जाए ताकि लोगों को अच्छी सुविधाएं मिल सके। टोहाना में विकास कार्यों के लिए पंचायत विकास के अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए गांव के सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय के बाहर धरना दिया। सरपंच ने अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। हरियाणा में पंचायत चुनाव पर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका के जरिए पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने संबंधी संशोधन में कई खामियों को लेकर यह याचिका दायर की गई है। वहीं इस याचिका पर हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को भी नोटिस जारी किया। पूरे मामले को लेकर वकील दीपकरण दलाल ने कहा कि 2 महिला याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह अपील डाली गई थी। बता दें कि ऑड नंबर में महिलाओं के चुनाव न लड़ने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ऑड नंबर या ओपन कैटेगरी में महिलाओं को चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता, ये दलील दी गई है। प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पेंशन से संबंधित प्रोविजनल और न्यायालय में लंबित मामलों पर बैठक की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों से भी आह्वान किया कि पेंशन से संबंधित लंबित मामलों पर कड़ा संज्ञान ले और उनका तत्काल निपटान करने के लिए वित्त विभाग, संबंधित विभाग और प्रधान महालेखाकार कार्यालय को समय समय पर सूचित करें। उन्होंने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारी की आजीवन निर्भरता अपने मूल विभाग के बजाय खजाना कार्यालय पर अधिक रहती है। इसलिए खजाना अधिकारी पेंशन भोगियों की हमारी संस्कृति के अनुरूप बुजुर्गों की सेवा के रूप में नैतिक भाव से अपनी ड्यूटी का निर्वहन करें, क्योंकि पेंशन भोगियों के लिए खजाना कार्यालय उनके मूल विभाग व बैंकों के बीच एक समन्वय कड़ी का कार्य करता है। गुरुग्राम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक पायलट की मौत हो गई। यह हादसा सेक्टर 114 में हुआ, जहां रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी। कार सवार 39 साल के अनमोल वर्मा की इस हादसे में मौत हुई। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार बताया जा रहा है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पायलट अनमोल वर्मा की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। मामले में बजघेड़ा के थाना प्रभारी की माने तो ट्रेलर चालक जल्दबाजी के चक्कर में रॉन्ग साइड से आ रहा था और दिल्ली से गुरुग्राम आ रही कार को टक्कर मारी। टक्कर के बाद भी ट्रक चालक गाड़ी को कई मीटर तक घसीटता हुआ लेकर गया। हादसे के बाद पायलट अनमोल वर्मा अपनी ड्यूटी पर हादसे के वक्त वो अपनी ड्यूटी को खत्म करके घर लौट रहे थे। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया है और फरार ट्रक चालक की तलाश में जुट गई है। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में गिरावट लगातार जारी है। बीते 24 घंटे में 153 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 31 और फरीदाबाद में 19 नए केस सामने आए हैं। वहीं पंचकुला में 25 और अंबाला में 14 नए मामले बीते 24 घंटे में सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 4 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2,989 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 2,66,581 केस अब तक सामने आ चुके हैं। वहीं एक दिन में 241 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। तो शाम के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई गई। इस अभियान का शुभारंभ उपमंडल अधिकारी मनीष कुमार द्वारा किया गया। इस मौके पर नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने पहला टीका लगवाया। फरीदाबाद में कोविड हॉस्पिटल के रूप में अपनी सेवाएं देने वाले ईएसआई मेडिकल कॉलेज में कोविड वैक्सीनेशन का शुभारंभ बीजेपी विधायक सीमा त्रिखा ने दीप जलाकर की। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों ने टीके लगवाए।
पानीपत जिले में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का काम चल रहा है। इस बीच वैक्सीन को लेकर कई अफवाहें भी उड़ रही हैं। पानीपत के सीएमओ डॉक्टर संतलाल वर्मा ने हरियाणा न्यूज से बातचीत करते हुए बताया कि वैक्सीन सभी के लिए जरूरी है और वो झूठी अफवाहों पर ध्यान न दें। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू मंगलवार को फरीदाबाद की मानव रचना यूनिवर्सिटी पहुंचे। उन्होंने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में शिरकत की। इसके साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटी में ही शूटिंग एकेडमी में जाकर 3 राउंड फायरिंग करते हुए उद्घाटन किया। इस मौके पर खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि खो खो मिट्टी से जुड़ा हुआ खेल है और सबको मिलकर इसे आगे बढ़ाना चाहिए। कैथल नगर परिषद की ओर से प्रॉपर्टी टैक्स न देने वाले 44 सरकारी और निजी प्रॉपर्टी मालिकों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस दौरान प्रॉपर्टी मालिकों ने जवाब नहीं दिया तो पीपी एक्ट के तहत उन्हें उनके खिलाफ कोर्ट में केस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। नगर परिषद अधिकारी का कहना है कि इन सभी पर करीब 10 करोड़ रुपए टैक्स बकाया है। पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, लेकिन ज्यादातर नोटिसों का कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद नए नोटिस के जरिए उन सभी से 7 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सबसे ज्यादा शुगर मिल पर 2 करोड़ 40 लाख रुपए का बकाया है। अंबाला से गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते को कलंकित करने की खबर आई। दरअसल यहां के सरकारी कॉलेज की कुछ छात्राओं ने अपने शिक्षक पर संगीन आरोप लगाते हुए शिक्षक के खिलाफ कॉलेज प्रिंसिपल को कंप्लेन किया। छात्रों की शिकायत पर कॉलेज प्रिंसिपल ने बताया कि छात्राओं ने पर्टिकुलर एक्सटेंशन लेक्चरर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने तुरंत इसकी जांच के लिए कमेटी बनाई, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। निकिता हत्याकांड मामले में परिजनों ने कृष्णपाल गुर्जर से मुलाकात की। इससे पहले परिजनों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इस मामले में मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई थी। परिजनों का कहना है कि उन्होंने दोनों जगह मुलाकात की और दोनों ही जगहों से समाधान नहीं मिला। परिजनों ने अब सरकार को चेता दिया है कि अगर जल्द सरकार ने कोई समाधान नहीं निकाला तो हम आत्महत्या कर लेंगे और इसकी जिम्मेदार सरकार होगी। परिजनों ने कहा कि उनका सरकार से विश्वास उठ चुका है। करनाल में बागवानी विभाग के जरिए आलू उन्नत खेती करने में अपना अहम योगदान दे रहा है। किसान अब बिना जमीन बिना मिट्टी के ही हवा में आलू उगा सकेंगे, जिसमें पैदावार भी 10 गुना ज्यादा होगी। यानी कि किसान परंपरागत खेती की बजाय एरोपोनिक तकनीक के इस्तेमाल से कम लागत में आलू की ज्यादा फसल उगा सकते हैं, मुनाफा कमा सकते हैं। पलवल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को गुलाब के फूल देकर यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया। जिला पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत वाहन चालकों को यातायात के नियमों के प्रति समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल यहीं रुक रहे हैं, देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।